एक व्यक्ति ने एक पुरानी वस्तु रुपये 5400 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर रुपये 200 खर्च किए। उसने इसे रुपये 6300 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप क्या, सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। अब क्या है, 5400 में तो खरीदी और 200 क्या खर्च किए, तो कितने में खरीदी गई? तो हो जाएगी आपकी 5600 रुपये में हो जाएगी। वस्तु खरीदी गई है और दोस्तों बेची कितने में है? 6300 रुपये में वस्तु को क्या किया है, बेचा गया है। तो दोस्तों लाभ कितने रुपए का हुआ है? यहाँ पर लाभ हुआ है आपको 700 रुपये का। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, 700 का तो लाभ हुआ है, लेकिन कितने रुपए पर हुआ है? तो कॉस्ट प्राइस पर हमेशा लाभ या हानि निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर ही निकलती है। तो दोस्तों कितना है, 5600 रुपये है। कितना दिया गया है? 5600 रुपये। और अब इसके बाद क्या है, तो दोस्तों परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, गुणा में 100। क्या करेंगे, गुणा में 100। तो 1 0 2 0 1 0 2 0। अब क्या हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब 100/8 आएगा, इसकी तो या तो फ्रैक्शन आनी चाहिए या नहीं आती तो काट के देख लेंगे। यदि फ्रैक्शन आती है तो डायरेक्ट 12.5% होता है, यदि नहीं आती है तो काट के देखेंगे। तो क्या करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या 2 बचा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब क्या 4 बचा, तो क्या करेंगे, जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखेंगे और जितने से भाग दिया जा रहा है उसको नीचे काट देंगे। यदि कट रहा है तो 4 एकम 4 4 दूनी क्या 8। इसका मतलब क्या हो गया, 12.5% आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 12.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कहाँ पर दिया गया है 12.5%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न दिया गया है, कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में कितनी है? तो दोस्तों निकालना क्या है, चाल निकालना है। जब भी चाल निकालना होती है तो क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो इसमें क्या है, दूरी होती है, बटे में क्या होता है, समय होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, दूरी कितनी दी गई है इसमें, तो दूरी दी गई है आपकी 1000 मीटर और समय कितना 6 मिनट दिया गया है। क्या दिया गया, 6 मिनट। और जब क्या करना है, किलोमीटर में जाना है तो यहाँ घंटे में आएंगे तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जब किलोमीटर में आएंगे तो क्या करना है आपको, गुणा में 18/, क्या करेंगे 5 करेंगे। कितना करेंगे, 18/5 कर देंगे। अब निकाल लेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 तिया कितना हो जाएगा 18 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 0 लग जाएगा। अब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो 10 बचेगा, 2 एकम 2 और 0 का 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य रुपये 350 है। दुकानदार द्वारा दी जाने
वाली छूट 10% है। बैग के विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। दोस्तों विक्रय मूल्य की गणना करनी है और दोस्तों क्या दिया गया है, मार्क प्राइस दिया गया। तो यहाँ पर तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, सेलिंग प्राइस निकालना है जो, और ये दिया क्या गया है, मार्क प्राइस मतलब मार्केट प्राइस। इसका मतलब अंकित मूल्य दिया गया कितना, 350 रुपये दिया गया है। और इस पर छूट कितनी है दोस्तों, 10% की छूट दी जाती है। तो क्या करेंगे, 10% की जब छूट दी जाएगी, 10 से 10, 10 से 10, मतलब जब 350 की जो वस्तु है इस पर 35 रुपये की छूट दी जा रही है तो कितने में बेची जाएगी, तो 350 में से दोस्तों आप कितना, 35 क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो जो आएगा आपका वही आपका आंसर आएगा। 5 बचा, 4 गया, 1 बचा, 3 बचा। इसका मतलब जो 350 की वस्तु है आपकी 315 रुपये में बेची जाएगी। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल को बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल में 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि a इंटू बी और a माइनस क्या करेंगे, b इंटू में टाइम। आपकी ये शॉर्ट ट्रिक से क्या आंसर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जहाँ पर है इसका मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और b का कितना, 6 दिया गया है। इसके बाद क्या है, माइनस करेंगे तो कितना, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई कितना, 20 हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि छात्र द्वारा तय की गई किस में आ रही, किलोमीटर में। तो 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 से 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ₹2000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। दोस्तों वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है तो आपको ये देखना है कि 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी। 20% की फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो आपकी 1/5 होती है। इसका मतलब पहले लिख लेंगे मार्क प्राइज, क्या लिख लेंगे, मार्क प्राइज, और फिर लिख लेंगे सेलिंग प्राइज। अब क्या है, 20% का मतलब 1/5, तो 5 रुपये अंकित किए गए, जबकि एक की छूट दी गई तो कितने में, 4 रुपये में बेची जाएगी। अब इसी प्रकार क्या है, जो वस्तु थी अब क्या है, जैसे 15% है, 15% जब निकालेंगे तो कितना होता है, तो 15 का क्या है, 3 5 15, मतलब 5 से काटेंगे तो 3 और यहाँ काटेंगे तो कितना 20 आ जाएगा। अब क्या है, 20 रुपये तो अंकित किए गए हैं लेकिन 3 की छूट तो कितने, 17 में बेची जाएगी। अब क्या करना है आपको, ये देखना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा और 17 चौको 68। इसका मतलब जो दिया गया अंकित मूल्य कितना है, 2000, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया दोस्तों, 100 दिया गया है। तो निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, 2000, कितना 2000, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो आपको ये देखना है कितना ज़्यादा, 1020। इसका मतलब 20 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 68 यूनिट, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस का मान कितना, 68 दिया गया, तो 68 का निकालेंगे तो क्या है, 68 में आप कितने 20 से मल्टीप्लाई
कर देंगे और जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अट्ठे कितना 160, इसका मतलब 0 लिख देंगे और 16 कैरी आ जाएगी। और 20 का जब कितना 6 बार करेंगे तो 120 आएगा। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 100 कितना आ जाएगा दोस्तों 136 मतलब टोटल आएगा 1360। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1360 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यदि ये ट्रिक आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 गेंदों को रुपये 370 इसको क्या है 56 गेंदों को रुपये 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत के बराबर हानि होती है। एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। दोस्तों लागत मूल्य पूछा गया है किसका, एक गेंद का। तो दोस्तों आपको ये देखना जब 56 गेंदें हैं तो क्या है 14 की हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है हानि हुई कितने 56 पर, तो कितने की हुई 14 की हुई। जब 56 तो क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर बचेगा आपका 2 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो अब आपको क्या करना है 42 जो बचा है तो आपको इतने में डिवाइड करना, कितने में 3570 जो है इसको कितने 42 से डिवाइड करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे 7 छिंग 42 और 7 पने 35 और इसके बाद 7 एकम 7 यहाँ पर आ जाएगा आपका 51 यानी 0 यानी 510 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 30 7 21 यानी आपका 170 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 से जब काटेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और कितना 1 बचेगा तो 2 पंचे 10 मतलब 85 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे। फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर इसे बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को क्या है, माना कि जैसे क्रय मूल्य कितना 100 रुपये है, 100 रुपये है और 30% का क्या हुआ लाभ हुआ इस पर। तो क्या है आप 100 से काटेंगे तो कितना 30 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 30% का लाभ हुआ। अब क्या है 12% की छूट, 12% की छूट दी गई है। 12% की जब छूट दी गई है किस पर दी गई है दोस्तों, तो 130 रुपये पर 12% की छूट दी गई है। तो क्या करेंगे 12% की छूट 1 0 से 1 0 कटेगा और क्या हो जाएगा तो देखते हैं कि जब इन 12 का और 13 का आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आएगा आपका 12 36 और 12 एकम 12 3 15 हो जाएगा और नीचे कितना 10 है। तो आपको ये देखना है कि काटेंगे तो कितना बचेगा 15.6 बच जाएगा। कितना बचेगा 15.6 बच जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि जो 130 रुपये तो अंकित हैं, तो अब आपको ये देखना 15.6 घटाएंगे, इसमें से कितने घटाएंगे 15.6 घटाया जाएगा
तो कितना बचेगा। तो दोस्तों देखेंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6 जाएगा तो 4 बचेगा। और अब इसके बाद क्या है, जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। इसका मतलब जब 100 रुपये की वस्तु 114 रुपये में बेची जाएगी तो आपको लाभ कितने का हुआ, तो दोस्तों आपको 14.4% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। एक व्यक्ति के पास 10 आम थे, 4 आम छोड़कर सारे आम खा डाले गए, अब उसके पास कितने आम बचे। दोस्तों टोटल आम कितने थे, व्यक्ति के पास 10 थे, लेकिन क्या है 4 आम छोड़कर, कितने आम 4 आम छोड़कर, तो इसमें क्या कर देंगे -4 कर देंगे, और बराबर कितना बच जाएगा दोस्तों 6 बचेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इसके पास कितने आम बचेंगे, तो 6, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है 25 किसान एक खेत 60 दिनों में जोत सकते हैं, तो कितने किसान वही खेत 20 दिनों में जोत सकेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों देखेंगे 25 किसान हैं एक खेत को, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 60 दिनों में जोत सकते हैं, तो कितने किसान वही खेत जो है आपके 20 दिनों में, तो बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ किसान नहीं दिए गए तो क्या x मान लेंगे, और कितने 20 दिनों में जोत रहे हैं, तो क्या करेंगे जब 20 से काटेंगे तो 20 × कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 25 × 75। तो दोस्तों आपका क्या है x का मान निकल के आएगा कितना 75, तो 75 किसान होंगे तो क्या करेंगे 20 दिन में जोत लेंगे। दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा 75, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके निम्न होगी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे आपको ये देखना है। क्या लिखा है बड़े से बड़े बर्तन, बड़े से बड़े का मतलब होता है दोस्तों HCF, तो क्या करेंगे 75 और 45 जो दिया गया है, तो इनमें आपको क्या करना है डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जब निकालेंगे तो कितने का है, तो 0 और 3 कितना इतना बचेगा 30, तो 30 बचेगा, तो 30 से तो ये दोनों संख्या नहीं कटेंगी, तो इनके जो हैं आप क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, तो देखेंगे जैसे यहाँ पर होगा आपका सबसे पहले 15 × 2, तो कैसे अब देखेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, तो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या करेंगे आपको ये देखना है 15 से काटेंगे 15.75 और 15 × 45, तो आपका क्या हो जाएगा 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 15 लीटर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक बाड़े में कुछ घोड़े व रखवाले हैं, यदि पैर गिने तो 100 तथा सिर गिने तो 30 होते हैं, तो बताओ बाड़े में कुल कितने घोड़े हैं। तो दोस्तों यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है जो संख्या ज़्यादा दी गई है उसको क्या करना है आपको देखना है। जैसे 100 है, 100 दिया गया है तो ये क्या है बड़ी संख्या है और 30 छोटी है, तो 100 को क्या करेंगे 2 से करेंगे आप क्या भाग, और जबकि जो छोटी संख्या दी गई है कितनी दी गई है 30 दी गई है, तो इसको करेंगे क्या 2 से मल्टीप्लाई। अब जो आएगा अब देखेंगे आगे क्या करना है, जैसे भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा,
और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। तो जब 60 में से आप 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और दोस्तों यदि पूछा जाता कि बाड़े में क्या है रखवाले जो हैं उनकी संख्या, तब तो आ जाती है आपकी 10। लेकिन अब क्या पूछा गया है बाड़े में कुल कितने घोड़े जो हैं, तो हमेशा आंसर स्ट्रिक से 2 पैर वाला आता है, लेकिन पूछा क्या गया 4 पैर वाला। तो घोड़े में कितने 4 पैर होते हैं, तो आपको ये देखना है टोटल कितने सिर थे 30 थे, तो 10 हो गए रखवाले। और क्या करेंगे अब 30 में से 10 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो 20 आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा घोड़ा। कितने हो जाएंगे 20 घोड़े थे कहाँ पर बाड़े में, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है एक कार 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों कितनी दूरी तय करेगी, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, जैसे कि 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। इसका मतलब क्या है, जो 300 किलोमीटर की दूरी है जो कार चल रही कितने 3 घंटे में, इसका मतलब 1 घंटे में निकालेंगे तो कितनी निकलेगी 3 से भाग कर देंगे तो क्या कितनी निकलेगी दोस्तों 100 निकलेगी। इसका मतलब क्या है 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है। इसके बाद आप पूछी कितनी गई है, पूछा क्या गया है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको ये देखना है, ये निकल के आया है 1 घंटे में 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों 100 किलोमीटर। तो 5 घंटे के लिए आप क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि सभी एग्जामों में 100% पूछा जाता है। तो दोस्तों देखेंगे 20 लड़कों के एक समूह की औसत भार गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो 20 लड़के हैं तो 20 लड़कों के एक समूह की औसत भार गणना कितनी की गई दोस्तों, तो देखेंगे 89 पॉइंट कितनी की गई 4 की गई। तो अब आपको इतना लिख लेना है। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि क्या है, एक लड़के के 87 किलोग्राम भार, कितने दोस्तों 87 किलोग्राम भार था, और इसके बाद के स्थान पर 78 किलोग्राम क्या है पढ़ा गया, क्या किया गया पढ़ा गया। तो दोस्तों ये कितना कम है, कितना कम है दोस्तों 87 से। तो आपको ये देखना है कि ये 9 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा 9 कम हो जाएगा आपको। और इसकी यही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, कैसे करेंगे 9 कम हो गया तो अब आपको ये करना है कि 9 तो लिख लेना है, लेकिन जो संख्या कितनी थी लड़कों की 20 थी, तो 20 से क्या करना है भाग कर देना है। तो दोस्तों अब कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। तो भाग नहीं जाने के कारण 0 आएगा। तो 20 चौको कितना होगा, यहाँ पर 0 लगाया जाएगा, फिर पॉइंट 20 चौको 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। इसके बाद क्या 10 बच गया तो क्या हो जाएगा 20 500, इसका मतलब 0.45 आ गया। पहले कितना था दोस्तों 89.4 था, कितना था
पॉइंट में 4, तो अब क्या कर देंगे, इतने कितना आया दोस्तों, पॉइंट कितना आया, 0.45 आया। तो अब आपको क्या करना है, इसको माइनस है प्लस, तो क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8। इसका मतलब क्या है, 89.85 आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसकी यही शॉर्ट ट्रिक है। और दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों, सबसे पहले लिख लेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जैसे 3 है तो 3 एकम 3, इसके बाद क्या आएगा, 3 दूनी 6, फिर आएगा 3 त्रिका 9, फिर आएगा 3 चौको 12 और 3 पाँचे 15। क्या पूछा गया था, 5 गुणजों, 3 के प्रथम 5 गुणज ये हो गए। लेकिन अब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों कि सबसे पहले क्या करना है कि प्रथम नंबर और लास्ट नंबर लेना है। तो क्या करेंगे, प्रथम नंबर कितना है, 3 है, लास्ट कितना है, 15 है, और नीचे कितना लेना है, 2 लेना। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक। इसका मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 लेना है। तो कितना आ जाएगा, तो 15 और 3 कितना होगा, 18 होगा, और 18 में कितने से भाग दिया जाएगा, 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 9 18। आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय कीमत के बराबर है, कुल हानि की प्रतिशत क्या है। दोस्तों 20 पेनों की कीमत है 25 पेनों के विक्रय मूल्य के। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना पड़ता है कि जो 20 पेन हैं कितने हैं, 20 पेन का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइज, और बराबर क्या करना है आपको 25 पेनों के सेलिंग प्राइज इतना लिख लेना है। अब यदि कट रहे हैं, बराबर में हमेशा कटता है तो काट देंगे, 5 से काटेंगे 55 25, 5 चौको कितना हो जाएगा 20, एक कितना कॉस्ट प्राइज है, ये क्या है, सेलिंग प्राइज है। तो दोस्तों अब देखेंगे क्या करेंगे इसमें कि जो कॉस्ट प्राइज है यहाँ पर लिख लिया जाएगा, सेलिंग प्राइज यहाँ पर लिख लिया जाएगा, बराबर क्या है जो यहाँ पर है, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब कॉस्ट प्राइज 5 आ जाएगा, सेलिंग प्राइज 4 आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप जाएंगे क्या है कॉस्ट से सेलिंग पर, तो -1, मतलब 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदते हैं और 4 में बेचते हैं, तो आपको क्या होगा, 1 रुपये की क्या हो गई, हानि हो जाएगी। लेकिन हुई कितने पर है, 5 पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। अब क्या करेंगे, गुणा में 100% निकालना है, इसलिए तो क्या करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 का 0। इसका मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों जिस ऑप्शन में दिख रहा हो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है 2 घोड़े 300,300 रुपये में बेचे गए, एक घोड़े पर 25% की हानि हुई तथा दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ। दोनों घोड़ों पर कुल मिलाकर कितना % लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों यदि इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो x²
अपॉन में 100, क्या है 100, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो अब आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। x का मतलब क्या है, 25 दिया गया 2 बार। तो अब आपको क्या x का मतलब ये हो जाएगा कि 25 का तो करेंगे आप क्या स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे कितना लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कैसे करेंगे। तो आपको ये देखना, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, और नीचे कितना लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा। तो काटेंगे तो 100 का कितने बार, 6 बार में कटेगा। इसके बाद क्या 25 बच जाएगा और नीचे कितना 100 रहेगा। तो अब आपको ये देखना 25 से कम 25 और 25 चौको 100, तो 6 सही 1/, क्या हो जाएगा 4% आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या है माइनस लगा देंगे, इसका मतलब ये क्या होता है, हानि होता है। तो हानि होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको क्या करना, सबसे पहले गुना लिख लेना है, गुना लिख लेना है, और माइनस के क्या करना है 1 करना है, और इसके बाद क्या है समय दिया गया तो समय लिख लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे गुणा में 100 कर लेंगे। क्या निकालना है, दर निकाल ली है। क्या निकाल ली है दोस्तों, यदि दर निकाल ली है तो आपको क्या लिख लेना है, नीचे समय लिख लेना है। तो अब आपकी ये ट्रिक बन गई। तो अब आपको ये देखना है प्रश्न में क्या दिया गया है, 30 वर्ष में तिगुना हो जाता, तो गुना कितना है 3 है, माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे, समय कितना है 30 है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। तो अब आपको निकाल लेना है आंसर कैसे आएगा। तो देखेंगे कैसे आएगा, बराबर क्या है 2 बचेगा, नीचे क्या 30 रहेगा, और मल्टीप्लाई में कितना रहेगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या है यहाँ पर आएगा आपका 20/3 आएगा। तो क्या बचेगा, तो देखेंगे 18 हो जाएगा, 2 बचा और बटे 3, इसका मतलब 6 सही 2/3% आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है इस मॉडल पेपर का। अगला प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तदनुसार उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो दोस्तों जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर होता है, और त्रिज्या निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है, छोड़ी गई संख्या क्या है। दोस्तों आपको क्या करना है इस प्रकार के प्रश्नों में कि 5 संख्याओं का औसत तो 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कितना 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंच 90 हो गया। इसके बाद क्या है, छोड़ देने, एक संख्या छोड़ेंगे तो कितनी बचेगी 4 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 16, तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 16 चौको 64। अब क्या पूछा गया है, छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई संख्या मतलब 90 में से 64 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा कितना, तो आपको ये देखना है कि 6 बचेगा और 7 गया तो
2 बचेगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या 26 सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न देखेंगे कैसा है। 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज होगा। दोस्तों साधारण ब्याज पूछा गया है तो आपको ये करना है क्या, 7200 ये हो गया मल्टीप्लाई, जो इसकी आप फ्रैक्शन निकालेंगे या नहीं निकालना तो कोई बात नहीं, 4/100 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आपको मल्टीप्लाई कर दो और 8 माह लेकिन कितने होते हैं 12, तो अब आपको क्या करना है 12 छिंग 72, इसका मतलब 6 और 2 जीरो लग जाएंगे। इसके बाद 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या है 6 चौको हो जाएगा आपका क्या 24, और इसके बाद गुणा में कितना करना है 8, तो क्या हो जाएगा आपका 8 चौको 32 की 2 हंस कैरी लगाएं 3, इसके बाद 8 दूनी 16 और 3 कितने होते हैं 19। आपका करेक्ट आंसर 192 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।